नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह अमावस्या कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का सही समय, पूजा विधि, इस दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, शास्त्रों में जितना महत्व पूर्णिमा तिथि का दिया गया है उतना ही अमावस्या तिथि का भी है। अमावस्या पर भी पवित्र नदियों में स्नान दान पितृ तर्पण करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या इसलिए भी खास मानी गई है क्योंकि इस दिन 3 पर्व एक साथ पड़ते हैं। एक तो ज्येष्ठ अमावस्या, दूसरा वट सावित्री व्रत और तीसरा शनि जयंती। तो आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या कब है। तो बंधुओं, यह पर्व 26 मई सोमवार के दिन है। लेकिन बंधुओं, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अमावस्या व्रत 26 मई के दिन रखा जाएगा, लेकिन स्नान दान 27 मई यानी कि मंगलवार के दिन किया जाएगा। बंधुओं, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई दोपहर 12:11 पर और इसका समापन है 27 मई प्रातःकाल 8:31 पर। आइए अब जान लेते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, मुहूर्त है प्रातःकाल 11:49 से लेकर दोपहर 12:40 तक, और गोधूली यानी कि शाम के समय मुहूर्त है सायंकाल 6:31 से लेकर सायंकाल 6:54 तक। आइए अब जान लेते हैं इससे जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करके सूर्य देव को आप अर्घ दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप विधिवत पूजा अर्चना करें और उन्हें फल, मिठाई, खीर इत्यादि का भोग लगाएं और लक्ष्मी विष्णु मंत्रों का जाप करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण दान अवश्य करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं उन सभी का निवारण हो जाता है। इस दिन आप शनि देव की पूजा अवश्य करें क्योंकि शनि जयंती भी इसी दिन है। शनि मंत्रों का जाप करें। शनि भगवान से जुड़ी चीज़ें जैसे कि काला तिल, सरसों का तेल इत्यादि दान में अवश्य दें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल और दूध अर्पित कर दिया जलाएं और पीपल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा भी करें। आइए अब जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा। बंधुओं, बहुत पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होने लगी और उस पुत्री की बढ़ती उम्र के साथ सगुणों का विकास भी उसमें होने लगा। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण दंपत्ति के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं दिखाई दे रही। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन महिला रहती है जो बहुत ही संस्कार संपन्न, पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का संदूर लगा दे तो इस कन्या का भी विवाह अवश्य हो जाएगा और इसका ये वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसका सारा काम करके वापस लौट आती थी, लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को कभी पता नहीं चलने दी। वो सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही सारा काम करके वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि क्या तुम सुबह उठकर इतना सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चल पाता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही उठकर स्वयं ही सारा काम कर लेती हैं, हम तो देर से उठते हैं। यह सब जानकर दोनों सास बहुएं चिंता में पड़ गई और घर की निगरानी करने लगी कि आखिरकार वह कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढक के अंधेरे में वह घर पर आती है और सारा काम करके चली जाती है। तो सोना धोबिन ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे घर में छुप कर क्यों आती हैं, घर की सारी चाकरी करके क्यों चली जाती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़े अस्वस्थ था। उसने अपनी बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं जब तक सभी घर पर ही रहें। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी। यह सोच कर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और से साथ ही साथ वह जो ब्राह्मण की कन्या थी उसकी सुखपूर्वक शादी भी हो गई और बाद का सारा जीवन सुखदायी ढंग से कटा। तो यह थी बंधुओं आगामी जेठ अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।